चलिए दोस्तों, आज हम लोग यूथ पब्लिकेशन आरआरबी 2024 जो समान विज्ञान को स्टार्ट किए थे फिजिक्स, हम लोग तीसरा क्लास आज देखेंगे। 2 क्लास हम लोग देख लिए, 100 प्रश्न को करवा दिए। हम लोग आज 101 से देखते हैं। कितना? 101। तो 101 में क्या कह रहा? 5.6 किलो वाट घंटा बराबर वाट, यानी इसको जूल में बदलना। हम लोग जानते हैं 1 किलो वाट घंटा बराबर 3.6 गुना 10⁻6 जूल। तो हम लोग 5.6 किलो वाट को जूल में बदलेंगे तो इसे इंटू कर देंगे, गुना कर देंगे। 3.6 गुना 10⁻6 जूल में कनेक्ट हो जाएगा। अब इसको गुना कर लेते हैं हम लोग कैसे, ठीक है। तो 56 गुना 36, तो देखो 56 गुना 36 करो पहले, 6 छक 36, बाकी 3, 6 पचे 30, 6 पचे 33, 6 तिया 18, बाकी 1, 5 तिया 15, 1 16, 6 8 3 11, बाकी 1, 6 3 9 1 10, बाकी 1 2। तो मेरा कितना आगे गुना किए? तो 216। तो अब हम लोग क्या करेंगे? 2 इधर से 1 अंक, इधर से 2 अंक के बाद पॉइंट डालेंगे और गुना जो है उसको रहने दो 10⁻6 जूल। ऑप्शन में देख लीजिए किस में है। ऑप्शन ठीक बी 20.16 गुना 10⁻6 ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो गया। ऑप्शन ए में क्या हो गया? करेक्ट हो गया। हम लोग कुछ नहीं करना है, किलोवाट घंटा को बदलना है जूल में। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर हम लोग जानते हैं 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। अब जो भी पूछे भाई इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो मेरा आंसर आएगा वही मेरा उत्तर हो, मतलब वही मेरा आंसर होगा जो हम लोग सॉल्व करके इसको लाएंगे। चलो हम लोग 101 हो गया, 102 देखते हैं हम लोग। 102 का 1 न्यूटन बराबर 102 में का रहा 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? तो सबको पता है 1 न्यूटन बराबर क्या होता है। तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं फार्मूला से भी, ठीक है। हम लोग जानते हैं न्यूटन किसका मात्रक है? बल का मात्रक है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो हम लोग जानते हैं बल बराबर फार्मूला द्रव्यमान गुना त्वरण, ठीक है। बल को F भी लिख सकते हैं, द्रव्यमान को M भी और त्वरण को A। इसी से हम लोग निकालते हैं। M मतलब क्या हो गया? द्रव्यमान हो गया। तो द्रव्यमान को मात्रा क्या होता है? kg। A त्वरण का क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण को हम लोग क्या लिख सकते हैं? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसी को हम लोग सॉल्व कर देंगे, मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग 1 न्यूटन पूछ रहा, 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन, तो न्यूटन एक प्रकार का बल का मात्रक है और बल का मात्रक ई भी है। तो यही मेरा क्या हो जाएगा? 1 न्यूटन, यानी 1 न्यूटन बराबर, ठीक है। एक आगे लगाते हैं, इसको भी आगे 1 लगा देते हैं। 1 kg गुना आगे लगा सकते हैं 1, देखो बटा हटाएंगे तो माइनस आ जाएगा 2। ऑप्शन किस में देख लीजिए? ऑप्शन मेरा है बी में। मेरा ऑप्शन बी में है करेक्ट। ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर है, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन होता है और बल का मात्रक इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। बल का मात्रक न्यूटन, तो बल का मात्रक ई भी तो होता है, तो इसको बदले में इसको लिख सकते हैं भाई। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। 102 था, 100 हम लोग आते हैं 3 में। 101 न्यूटन बराबर, सेम यही दे दिया, 1 न्यूटन बराबर। 103 में कह रहा 1 न्यूटन बराबर, ठीक है, 1 न्यूटन। तो सेम यही सवाल है 103। तो 1 न्यूटन बराबर ऑप्शन 1 kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको एक लाइन आगे बढ़ा देते हैं। तो इसको एक लाइन बढ़ाएंगे आगे, तो मेरा क्या होगा? 1 गुना 1 करेंगे 1 kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यही मेरा ऑप्शन, यही मेरा क्या दिया? ऑप्शन बी यही होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए एक लाइन खाली हम आगे बढ़ाएं, 103 का आंसर निकल आया। चलो हम लोग बढ़ते हैं भाई 104 में। 104 में कह रहा 4.6 किलोवाट घंटा बराबर
104 नंबर का रहा 4.6 गुना नहीं 4.6 किलोवाट घंटा बराबर। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल। इसको गुना कर देंगे 46 गुना 36, तो मेरा कितना आएगा 1656। एक अंक के बाद इधर, एक अंक के बाद एक एक 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे, गुना 10 पर पावर 6 जूल। ऑप्शन किस में है देख लीजिए, 1656 पॉइंट गुना 10 पर पावर 6 जूल। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो गया। ऑप्शन बी मेरा क्या हो गया, करेक्ट। 104, 105 आते हैं, 105 नंबर। 105 में कह रहा 2 किलोवाट घंटा बराबर, 2 किलोवाट घंटा बराबर। 105 में कह रहा 2 किलोवाट घंटा बराबर। उसी प्रकार निकाल लेंगे 2 गुना 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल। 36 दूनी 72, एक अंक के बाद पॉइंट दे दिए 10 पर पावर 6 जूल। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन 7.2 10 पर पावर 6। ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी मेरा क्या हो गया, करेक्ट। चलिए 105 हो गया, 106 आते हैं। 106 क्या कहता है, .2 किलोवाट घंटा बराबर। 105, 106 नंबर में कह रहा 4.2 किलोवाट घंटा बराबर क्या होगा, तो उसी प्रकार गुना कर देंगे कितना 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो मेरा 1512 आएगा, 2 अंक के बाद पॉइंट बढ़ाएंगे और 10 पर पावर 6 जूल मेरा लगा के आंसर हो गया। किस में, ऑप्शन में है, ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो गया। ऑप्शन बी मेरा करेक्ट। 107 में आते हैं, 107 में 107 नंबर में कह रहा प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है। 107 नंबर में प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है, सबको पता प्रकाश दूरी को मापते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, बी मेरा करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, 108 में आते हैं हम लोग। 1 नैनोमीटर बराबर, 108 में कह रहा 1 नैनोमीटर बराबर। 108 बराबर कह रहा 1 नैनोमीटर बराबर क्या होगा, 1 नैनोमीटर बराबर डॉट डॉट। तो 1 नैनोमीटर बराबर क्या होगा, तो आपको सबको पता है 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, 10 पर पावर -9, 10 पर पावर -9 मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर 10 पर पावर -9 मीटर, आपको पता होगा सबको। 1 माइक्रोन बराबर 10 पर पावर -6। ठीक है, 10 की घात आप लोग बड़े और छोटे में याद किए होंगे। ठीक है, पावर अगर मिली, सेमी, ठीक है, माइक्रोन, फेम्टो, एटो, ये सब याद किए होंगे आप लोग। तो 1 नैनो बराबर कितना, तो 10 पर पावर 9 मीटर। ऑप्शन कहीं है ऐसा, ऑप्शन कहीं नहीं है, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, माइनस हटाएंगे तो 1/10 पर पावर 9 आ जाएगा। माइनस हटाएंगे, इसको नीचे लाएंगे तो 1/10 पर पावर 9। ऐसा ऑप्शन है कहीं मीटर, हाँ ऐसा ऑप्शन है डी में। ठीक है, डी में करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग छोटी छोटी चीज़ आप लोग कैलकुलेशन जानते होंगे, करनी घात का नियम। चलिए 108, 109 आते हैं। 1 कुलाम, 1 कुलाम बराबर, 1 कुलाम, 1 कुलाम प्रति सेकेंड। ठीक है, 109 में है 1 कुलाम, 1 कुलाम प्रति सेकेंड, 1 कुलाम प्रति सेकेंड। 1 कुलाम प्रति सेकेंड बराबर क्या होगा, डॉट डॉट डॉट। 1 कुलाम प्रति सेकेंड बराबर क्या होगा, तो हम लोग जानते 1 कुलाम प्रति सेकेंड, तो ऑप्शन से बनाते भाई। देखो ये 1 सेकेंड दिया, ठीक है, एगो हिंदी में लिख दिया है, यहाँ सी दे देता। ठीक है, लेकिन फंसाने के लिए सब जो है ना बड़ा एकदम कैसों दे देगा, उल्टा पुल्टा एकदम। यहाँ पर भी सेकेंड मतलब कुलाम सी दे देता, या यहाँ हिंदी में सेकेंड लिख देता। चलिए हम लोग निकाल लेते कुछ भी है। ऑप्शन ए कह रहा
1 वोल्ट, वोल्ट कहाँ से होगा, ऑप्शन गलत। ऑप्शन बी कह रहा 1 एम्पियर, 1 एम्पियर ये होने का चांस है, इसको ट्राई कर लेते हैं। 1 एम्पियर हम लोग जानते हैं, एम्पियर किसका मात्रक है, धारा, विद्युत धारा का। तो हम लोग जानते हैं I बराबर Q बटा T, I बराबर Q बटा T। तो I बराबर Q का मेरा क्या हो जाएगा, आवेश, आवेश का क्या होता है, कूलाम, और इसका क्या होता है, सेकंड। इसको 1 लगा सकते हैं, ठीक है, यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही मेरा क्या है। क्योंकि हम लोग एम्पियर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है, तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, तो एम्पियर क्या हम लोग इस विधि से भी हम लोग मात्रक निकाल सकते हैं, I बराबर Q बटा T। ये डायरेक्ट हमको याद करना पड़ता है, और इसको हम फार्मूला बेस से निकाल, दोनों तो मात्रक है, तो ये मात्रक या ये मात्रक दोनों आपस में बराबर हुआ, तो हम लोग 1 कूलम प्रति सेकंड बराबर मेरा एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन भी मेरा करेक्ट हो गया, ऑप्शन भी मेरा क्या हो गया, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, 110 नंबर देखते हैं। 110 नंबर, 1 पिकोमीटर बराबर, ठीक है, 1 पिकोमीटर बराबर, 110 नंबर में कह रहा 1 पिकोमीटर बराबर, पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर बराबर क्या होगा, तो सबको पता होगा 1 पिकोमीटर बराबर कितना होता है, फेमटो 15 पीटो 12, 10 पर पावर माइनस 12 मीटर। 1 पिको बराबर क्या होगा, 1 पिकोमीटर बराबर 10 पर पावर माइनस 12। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा, इसको 1 बटा 10 पर पावर 12 मीटर लिख जाएगा, कोई भी तो ऑप्शन में ऐसा मिल जाएगा हम लोग को, ठीक है। 1 पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर बराबर पिको फेमटो एटो माइनस एक्सा नहीं, 1 पिकोमीटर, ठीक है। ऑप्शन तो है, ये है, क्या नंबर के था, 110, 10 पर पावर माइनस 12 मीटर। ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट, 10 पर पावर माइनस 12 मीटर दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। 1 जूल बराबर क्या करा, 1 जूल बराबर, ठीक है, 1 जूल बराबर क्या होता है, ठीक है, 1 जूल बराबर 111 नंबर, 1 जूल, ठीक है, 1 जूल बराबर, तो 1 जूल बराबर हम लोग जानते हैं ऊर्जा का ऐसा मतलब क्या होता है, जूल होता है, ऊर्जा का ऐसा मतलब क्या होता है, जूल होता है, इसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो ऊर्जा बराबर फार्मूला हम लोग बल गुना विस्थापन लिख सकते हैं, तो क्योंकि हम लोग जानते हैं ऊर्जा का, ठीक है, कार्य का भी होता है जूले, कार्य बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, बल गुना विस्थापन, विस्थापन एक प्रकार की दूरी है, तो कार्य का जूल होता है, तो इस दोनों का ये जो मात्रक होगा वही जूल का मात्रक होगा, आपस में बराबर होगा, तो इसको निकाल के ये वाला मेरा निकल जाएगा। तो कार्य बराबर बल को न्यूटन लिख सकते हैं और विस्थापन को मीटर लिख सकते हैं। तो कार्य एक प्रकार के क्या है, आपस में ये भी मात्रक आपस में बराबर कर देते हैं, तो 1 जूल, तो 1 जूल, तो इधर भी आगे लिखा दो, 1 लिख दो, इधर भी 1। ऑप्शन देख लीजिए किस में है, 1 जूल मानी 1 न्यूटन गुना 1 मीटर, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो गया, बहुत अच्छे से समझा दिए। चलो आगे बढ़ते हैं, 111, 112 नंबर आते हैं, 112, 112 में करा, एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों का खपत, ठीक है, 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत, यदि ऊर्जा जूल में परिवर्तित, यदि ऊर्जा जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी। मतलब सिंपल भाई, अगर इसको पूछा जाए, एक विशेष 5 दिनों में 100 इकाई, ठीक है, 5 दिनों में कितना, 100 इकाई की खपत, यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित, मतलब जूल में बदलना, 100 इकाई को हमको क्या बदलना है, जूल में बदलना है, 100 यूनिट, 100 यूनिट यानी 1 यूनिट बराबर हम लोग जानते हैं, 1 यूनिट बराबर कितना नंबर का, 112। तो 1 यूनिट बराबर हम लोग जानते हैं 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल। तो 100 यूनिट बराबर पूछ रहा है, कितना, 100 यूनिट,
100 यूनिट बराबर हो जाएगा 100 गुना कर देंगे 3.6 गुना 10⁻6 जूल। तो 3.620, तो यहाँ पर 6 2 8, ऑप्शन मेरा यही हो जाएगा। किसमें 3.6 गुना 10⁻8 जूल, ऑप्शन मेरा डी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। 112 113 नंबर आते हैं। 113 मापक यंत्र स्टार्ट हुआ। 113 नंबर देखिए क्या कहता है, निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। 113 में कह रहा निम्न में से किस उपकरण को उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। तो वायुमंडलीय जो मेरा है बोरोमीटर से मापते हैं। जो मौसम विभाग होता है बारिश का संभावना बताता, आंधी तूफान जो होता है ना, तो बोरोमीटर से मापते हैं। किससे? बोरोमीटर से। तो 113 का आंसर मेरा बी में है कि सी में है? डी में दिया। कितना? डी में। तो डी में कोई भी वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं हम लोग? बोरोमीटर से। ठीक है, किससे? बेरोमीटर, बेरोमीटर, बेरोमीटर। ऑप्शन डी वायुमंडलीय दाब याद रखिएगा बेरोमीटर से। कुछ इसी में और याद रखिएगा, ऑप्शन ए में दिया है ओटोमीटर, ओटोमीटर। तो ओटोमीटर पता है? नहीं पता, याद रखिएगा वाहन द्वारा चली गई दूरी मापने में। वाहन जो मेरा वाहन 4 चक्का गाड़ी होती है उसको हम लोग मापते हैं किससे? ओटोमीटर से। ठीक है, ओटोमीटर से वाहन द्वारा चली गई दूरी को। ठीक है, ऑप्शन ए में। ठीक है, ऑप्शन बी दिया है थर्मोमीटर, थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर ऑप्शन बी में क्या दिया? थर्मोमीटर। थर्मामीटर बोलो या थर्मोमीटर, एक ही हुआ, थर्मामीटर। ठीक है, तो थर्मामीटर हम लोग किससे ताप को मापते हैं? किसको? शरीर का ताप, टेम्परेचर। शरीर का टेम्परेचर को हम लोग मापते हैं किससे? थर्मामीटर से। ऑप्शन सी में है टेट्रामीटर। क्या दिया? टेट्रामीटर, टेट्रामीटर। तो ऑप्शन सी में दिया टेट्रामीटर। तो टेट्रामीटर को हम लोग किससे मापते हैं? टेट्रामीटर, टेट्रामीटर। देखो टेट्रामीटर इसका नहीं होता। ठीक है, होगा तो बता देंगे, इसका तत्काल मेरे पास नहीं है इसका आंसर। ठीक है इसका होवे नहीं करता, लगता बकवास कुछ दे दिया। अगर वो होगा तो ऐसा हम देख लेंगे, अभी तो मेरा पास नहीं है इसका आंसर। एगो हाइग्रोमीटर होता है। ठीक है, हाइग्रोमीटर एगो होता है वायुमंडलीय की आर्द्रता को मापते हैं। चलो 113 का वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बेरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन डी 113 हो गया। 113 114 नंबर आते हैं। 114 नंबर हाइग्रोमीटर। हाइग्रो अभी जस्ट बताएं, हाइग्रो। ठीक है, हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को मापते हैं। क्या मापते हैं? वायुमंडलीय की आर्द्रता। ऑप्शन आर्द्रता किसमें है? देख लीजिए, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मेरा हो जाएगा आर्द्रता। वायुमंडलीय का क्या मापते हैं? आर्द्रता, आर्द्रता। ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर हो गया, आर्द्रता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 114 हो गया आर्द्रता। 115 में आते हैं। 115 में 115 में कह रहा कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? कौन सा यंत्र बोले तो मशीन एक प्रकार का, या युक्ति बोले समुद्र के स्तर से, समुद्र का जो स्तर होता है उसको ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। जो पनडुब्बी रहता है तो सबको होता है पेरिस्कोप को। किसको? पेरिस्कोप। ठीक है, पेरिस्कोप। 115 का आंसर क्या हो जाएगा? पेरिस्कोप। ऑप्शन सी हो जाएगा पेरी। ठीक है, पेरिस्कोप। ऑप्शन सी मेरा पेरिस्कोप। समुद्र के स्तर से
ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए, ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए हम लोग किस यंत्र का उपयोग करते हैं? पेरिस्कोप द्वारा। फिजिक्स में ये सब समतल दर्पण का उपयोग होता है पेरिस्कोप में, और वहाँ हम लोग देखेंगे पेरिस्कोप। ठीक है, इस टाइप का बना हुआ रहता है। ठीक है, आप लोग को बताएंगे। ठीक है, समतल दर्पण का उपयोग ये सब करते हैं। अभी याद रखिएगा पेरिस्कोप, ऑप्शन सी। 115 हो गया। आते हम लोग, तो गाड़ी दोबारा चली गई दूरी, ऑटोमीटर। ठीक है, उसी को वाहन भी बोलते हैं। 116 नंबर, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? अभी जस्ट बताएं वायुमंडलीय दबाव, तो बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर, बैरोमीटर, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर। ऑप्शन बी मेरा करेक्ट, ऑप्शन बी मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग।